सॉल्व कर लिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ने 14 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियोस के अंदर वो थोड़ा सा फोकस किसी तो आज तो मैंने वहाँ साइड पे लिख लिया था यानी अब वहाँ मैं फाइंड कर रहा था न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर आए थे, जहाँ हम लोग वोल्टेज फाइंड करे थे V = IR और करंट हमारे पास था 1 × 10⁻³ मिली एम्पेयर में था। और वोल्टेज मेरे ख्याल जब ये V1 था R1 था तो यहाँ आ रही थी 2 × 10⁻³ ये 3 कैंसिल हो गया था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 वोल्टेज यहाँ पे आया था। इसी तरह जो दूसरा था जब V2 फाइंड किया था मैंने तो IR2 किया था, V2 इसी तरह I तो वही था ये आ जाएगा उधर भी मल्टीप्लाई R2 वहाँ था 8 किलो, सो 8 मैंने लिखा था और 10⁻³ ये वाले कैंसिल हुए थे और 1 मल्टीप्लाई विद 8 और 8 वोल्टेज। ठीक है, एनीहाउ मैंने वहाँ साइड पे आपको डिस्क्रिप्शन में बता भी दिया था इन केस अगर कोई आप लोगों को मतलब कोई प्रॉब्लम था तो वो इसका ना बेसिकली ये पावर और ये पावर कैंसिल हो रही थी, ये वाली पावर और ये वाली पावर कैंसिल हो रही थी। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें अगर किसी को उसमें इशू था। ओके, सो इसको सोल्व करते हैं अब। न्यूमेरिकल नंबर 7 इसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्टेज। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है इसके पास और उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मार्क किया हुआ है 220 का और उसकी जो पावर है 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, और कह रहा है हम लोगों ने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। फिलामेंट बल्ब है ना जो 100 वाट का होता है हमारे पास घरों के अंदर। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करनी है और डेली टाइम ऑफ यूज हमें बता रहा है कि 5। नेक्स्ट दो काम है ना, पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, नेक्स्ट कहते हैं अगर इफ द टाइम ऑफ यूज मतलब डेली वो 5 घंटे चलता है। ठीक है, तो फाइंड एनर्जी इन किलोवाट आवर। हम लोगों ने जो एनर्जी है वो किलोवाट आवर में फाइंड कर लेनी है और जो कंप्लीट कितने दिनों के लिए 1 मंथ के लिए। ठीक है, सान फार्मूला इसके अंदर कह रहा है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका पोटेंशियल जो वोल्टेज उसके साथ स्पेसिफाइड किया 220 है, पावर उसकी 100 वाट की है, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर ये डेली 5 घंटे चलता है तो 30 डेज के लिए इसकी हम लोगों ने एनर्जी फाइंड करनी है और एनर्जी इन किलोवाट आवर में फाइंड करनी है। ठीक है, सो डेटा लिख लेते हैं जो गिवन डेटा है हमारे पास। सबसे पहले वोल्टेज सीधे सीधे नजर आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टेज में लिखता हूँ V = 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट हो गया। उसके बाद पावर दी हुई है, उसकी पावर कितनी है, P से पावर डिनोट होती है इक्वल है 100 वोल्ट। ठीक है, पावर 100 वाट है और फाइंड क्या करना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करनी है फर्स्ट केस के अंदर रेजिस्टेंस और ये R से डिनोट होती है और ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फिर कह रहा है कि टाइम ऑफ यूज डेली। ठीक है, डेली टाइम कितना है, टाइम ही मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम = T और ये 5 और डेली 5 और ये चलता है। ठीक है, उसके बाद और एनर्जी अच्छा टोटल टाइम फिर कितना हो जाएगा, 30 डेज चलेगा ना टोटल, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम अब जाहिर बात है डेली वो एक दिन में 5 घंटे चलता है ना, तो 5 मल्टीप्लाई कितने दिन चलता रहेगा 30 डेज के लिए, सो मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एनी हाउ इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई में लिखता हूँ जो गिवन डेटा है सॉल्यूशन स्टार्टिंग है तो इसको आगे मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पावर और रेजिस्टेंस का कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं इसकी सबसे पहले अच्छा फाइंड क्या करना है, दूसरे पार्ट के अंदर कह रहे हैं एनर्जी इन किलोवाट आवर। ठीक है, जो दूसरी चीज मैंने फाइंड करनी है वो एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी फाइंड करनी है मैंने और किलोवाट आवर के अंदर फाइंड करनी है। ठीक है, एक हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है, मर्जी आप लोगों की पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना है पहले एनर्जी फाइंड करना है। मैं यहाँ एनर्जी लिखा हूँ तो मैं एनर्जी पहले फाइंड कर देता हूँ। एनर्जी का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, एनर्जी इन किलोवाट आवर = हमारे पास होता था वाट that is multiply with time of use और divided by 1000 होता था, so 1000 में लिख देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। E = वाट, सो पावर कितनी है वाट दैट इज 100, यहाँ मैं 100 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई विद टाइम ऑफ यूज, तो टाइम ऑफ यूज हाँ ये टोटल टाइम मतलब टाइम ऑफ यूज यही होगा, सो 5 × 30 ये मैं लिख देता हूँ
और डिवाइडेड बाय 1000 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ इस वजह से मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि ये आगे से जाके कैंसिल ही होना है, ये जीरो इसके साथ, ये दोनों जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 5 मल्टीप्लाई विद 3, तो सिंपल हो जाएगा e विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद 3 और कितना आ जाएगा इक्वल टू 5 3 15 और साथ ही हटा देगा किलो वाट और आवर। ये सिंपली हम लोगों ने पावर किलो वाट आवर में फाइंड कर लिया। डेटा हम लोगों ने लिख लिया था, जस्ट फार्मूला यूज करना था। एनर्जी का टाइम ऑफ यूज हमें पता था, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज डिवाइड बाय 1000। वाट मतलब पावर, मास उसकी पावर गिवन डेटा से देखी दैट इज 1000 लिख लिया। अब टाइम ऑफ यूज मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 30 लिखा हुआ था, वही मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है। अब सारा अगर आप मल्टीप्लाई करके लिख देते वो भी ऐसा था, तो मैंने नहीं किया, सिंपल कटिंग हो गई है और 5 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो दैट आएगा 15 किलोवाट। अब नेक्स्ट जो फाइंड करना है हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, सो वो मैंने रेज कर दिए क्योंकि अब नेक्स्ट जो मैंने फाइंड करना है रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सो रेजिस्टेंस लिख देते हैं, R इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ओम्स लॉ के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था, ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, ठीक है। R फाइंड करना है, सो दिस इंप्लाइज कि R विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। अब R इक्वल है हमारे पास V डिवाइडेड बाय I के। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज तो मेरे पास है दैट इज 220, करंट मेरे पास नहीं है। अब करंट उसने नहीं गिवन किया तो मेरे पास नहीं है करंट, मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा। करंट फाइंड हो गया तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, इसको मैं इक्वेशन ए का नाम देता हूँ। सो फिर करंट कहाँ से फाइंड हो सकता है, एक हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि P इज इक्वल टू IB, ठीक है। IB होता है, इसको मैं अगर करंट के लिए अरेंज करूं तो ये बन जाएगी I will be equal to P divided by V, so I is equal to P divided by V, P divided by V हो जाएगा। अब तो मेरे पास है ना पावर भी और V भी है, सो दोनों वैल्यूज में यहीं पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा पावर कितना, पावर है 100 और ये आ जाएगा 220, ठीक है। डिवाइड कर लें, सो मर्जी आप लोगों की, मैं इसको भी नहीं डिवाइड कर रहा। नेक्स्ट मैं फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब वैल्यूज पूरी हो गई, मेरे पास I भी है और क्या है मेरे पास, दूसरा उधर मुझे क्या चाहिए था, वोल्टेज चाहिए था, वो तो गिवन था, ठीक है। सो नाउ R इज इक्वल टू क्या था, V डिवाइडेड बाय I, सो R इज इक्वल टू V का मतलब था 220 डिवाइडेड बाय, अब I है ना, तो I क्या है 100 डिवाइडेड बाय 220, ये 100 आ गया और ये 220 आ गया, ठीक है। अब आप वो बता, तो अच्छा ये आप लोगों के पास डिवीजन है और ये सेकंड और थर्ड डिवीजन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो थर्ड डिवीजन होती है वो हमेशा फर्स्ट डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। सो मैथमेटिक्स के अंदर ये रूल आप लोगों को पता है। सो ये 220 मल्टीप्लाई हो जाना है 220 से, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100, ठीक है। क्योंकि ये है ना थर्ड डिवीजन हमेशा फर्स्ट डिवीजन में जाती है, सो फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन मल्टीप्लाई हो गए, जो सेकंड डिवीजन थी वो नीचे ही आ गई। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल और ये 0 0 से कैंसिल, पीछे क्या बचा, R इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 22। सो यहाँ मैं कर देता हूँ R इज इक्वल टू कितना, 22 मल्टीप्लाई बाय 22, सो R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 484 और ओम इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, यही आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करनी थी इसके अंदर, नेक्स्ट वाले केस के अंदर ओम्स लॉ को मैंने यूज किया था, उसके मुताबिक V IR था और R के लिए अरेंज किया तो V I हो गया। अब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो थी, मेरे पास करंट नहीं गिवन था, सो अब मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड थी करंट फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक पावर वाला मैंने फार्मूला यूज किया, तो इलेक्ट्रिक पावर P IB था जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आगे आराम से से निकल सकते हैं, P को V के नीचे मैंने डिवाइड कर देना है ये, सो 100 डिवाइडेड बाय 20, कोई इसको कैंसिल कर देता है, डिवाइड कर देता है, वो डिपेंड्स ऑन यू, जरूरी नहीं आप इस तरह ही करें। सो मुझे इस तरह लग रहा था, मैंने इस तरह कर दिया। सो R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I,
सो अब तो v है ना, v 220 था और i की ये वैल्यूज आ गई। थर्ड डिवीजन थी, मैं इसको फर्स्ट में ले गया, सिंपली 220 मल्टीप्लाई 220 से जीरो सारे कैंसिल हो गए और 222 बचा और 22 बचा, ये दोनों 22 मल्टीप्लाई हुए तो एट द एंड आप लोगों के पास 484 आ गई रेजिस्टेंस। तो ड्यूरिंग लेक्चर आप लोग बात का दफ चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ, तो आप लोग ऐसे कर लिया करें, इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए करें। जैसे कि क्वेश्चन पूरा हो गया, मैं साइड पे हो गया हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास एक्स्ट्रा स्टोरेज कर सकते हैं।